नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपी पीसीएस मेन 2020 का जीएस पेपर 2 हुआ था 22 जनवरी 2021 को। इसके एनालिसिस देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 28 क्वेश्चन आए हैं उत्तर प्रदेश से। इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 125 वर्ड के और वो होते हैं 8 मार्क्स के। 10 क्वेश्चन आते हैं 200 वर्ड के, वो होते हैं 12 मार्क्स। 3 घंटे का टाइम दिया रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको आंसर राइटिंग पूरे करने हैं। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लिख के आना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर का लेवल अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा टफ नहीं था। मेन चीज यहाँ पे आंसर राइटिंग जितनी आप कर सकते हैं उतनी करिए। जीएस 2 की हमारी प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, उसमें से कई क्वेश्चन डायरेक्टली आए। इस बार एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जो सिलेबस में की पॉइंट दिए हुए हैं ना, जो आपके सिलेबस में पूरा जो है एक कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, उनके से डायरेक्टली क्वेश्चन इस बार बनाया। 2018-19 में एनालिटिकल क्वेश्चन था। इस बार का पेपर रिलेटिवली 2018 और 19 से थोड़ा सा इजी है, ठीक। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्री वाला टेलीग्राम हमारा जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जरूर से जरूर। यूट्यूब में है साथ तो ये जरूर कर लीजिएगा। अभी 2021 के लिए हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है 10 फरवरी से। उसके लिए इन दोनों पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। मेंस 2021 का ग्रुप जल्द चालू करें। देखिए, हमने लगातार मेंस की आंसर राइटिंग जो चलाई थी, मॉडल आंसर, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कई सारे लगातार क्वेश्चन आए। ऐसे में जितने भी इस बार क्वेश्चन आए सारे हमने करवाए थे ऐसे पहले ही। हिंदी वाले में पूरा का पूरा पेपर जो है हमने आपको करवा रखा है। अभी ऐसे के लिए कहाँ कहाँ से आए वो आपको वीडियो मिल जाएगा थोड़ी देर में। जीएस 1 वाले की एनालिसिस में देख चुका हूँ, उसमें भी सारे क्वेश्चन आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। जीएस 2 में भी, मतलब अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इवन कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करे बिना किसी का भी, ना हमारा ना और किसी का भी, तो भी आप प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्री के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। 2021 के लिए टेस्ट सीरीज की अलग प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर की अलग प्लेलिस्ट है। मेंस के लिए हमने जीएस 1, 2, 3, 4 की अलग अलग प्लेलिस्ट है। एसे की अलग है, हिंदी की अलग है, इंटरव्यू के लिए अलग प्लेलिस्ट है। अब ये देख लेते हैं पेपर। ये आपके 20 क्वेश्चन आए थे, 200 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। और इसमें देखा गया अगर 2018 में सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में लोगों ने खींचे थे। ज्यादातर लोगों के इसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब कोई कमी, कोई ऐसा ही बिरला ही होगा जिसके बहुत कम आए हो इसमें। जीएस 3 में ज्यादातर लोगों के कम आए थे। खैर, पहला क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। जुडिशियल एक्टिविज्म वही है कि भैया जुडिशरी जो है ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, फिर भी जो है ये लोग सुओ मोटो और ये सब कॉग्निजेंस करके या फिर कोई नई डॉक्ट्रिन बना देते हैं या पीआईएल वाला करके। कुल मिला के जो जुडिशरी की पावर है और जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसका मतलब है कि लेजिस्लेटिव सिर्फ जो है लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव को जो है एग्जीक्यूट करवाएगा, फॉलो कराएगा, और जुडिशरी सब पे चेक रखेगा भैया कि जो लॉ है वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, मतलब कोई भी जो है फंडामेंटल राइट या कोई किसी का वायलेट नहीं हो रहा है, वो सब जो है जस्टिस मिलना चाहिए सबको। ये काम है जुडिशरी का। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म तो हो ही रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती चीजें, वो भी मतलब गवर्नेंस में भी इनका दखलंदाजी हो जाता है। बल्कि इसका एक और टर्म है, एक एक्सट्रीम फॉर्म है, वो है जुडिशियल ओवररीच। मतलब जब जुडिशरी अपनी जो उनकी पावर है वो एकदम एडवेंचरिज्म की तरफ आ जाती है, बहुत ज्यादा कुकू करने लगते हैं, तब वो हो जाता है जुडिशियल ओवररीच। जैसा हमने बताया हुआ, कई बार बता चुके हैं इस पे क्वेश्चन, और ये रिपीटेड टॉपिक है। इससे भैया रिलेशनशिप जो है सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा। सिंपल बात यही है। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के डिक्टेटर नहीं हो सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आराम से बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते थे, सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरत होती है। अच्छा, जीएस 2 के लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए? लक्ष्मीकांत की पढ़ लीजिए, सिर्फ प्लेलिस्ट लक्ष्मीकांत की, हमारी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के साथ। और एक गवर्नेंस की बुक आती है, उससे तो 4 टॉपिक पढ़ सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए जीएस 2 की, बस काफी है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है डिक्टेटर बन नहीं सकता है, क्योंकि उनको जो हमारे प्रेसिडेंट है वो तो एक रबर स्टैंप है, एक सिंबॉलिक है। उनको जो है वैसे कोई राइट थोड़ी ना है, वो तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड और एडवाइस पे ही काम करेंगे, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि भैया आपको रोल बताना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बस इसके बेसिक भी पता हो, आराम से आप लिख सकते हैं। आर्टिकल 32 मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसी का स्टेटमेंट भी है, बस उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। एनजीओ का रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या भूमिका रही है, कैसे एनजीओ ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको एम्पावर किया है, क्या क्या रोल रहा है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल बात यह कि आपको आंसर राइटिंग अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, आप आराम से पूरा पेपर करके आएंगे। जो है इस बार का पेपर कोई वैसा नहीं है कि छोड़ा जा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूपी है, अब मान लीजिए ये देखिए क्वेश्चन इतना जनरलाइज क्वेश्चन है कि इसको एक्चुअली यूपी वाले में मानना ही नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें ये स्पेसिफिकेशन दिया जा सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली जनरलाइज क्वेश्चन है। इसका कहीं का भी अगर आपको रूरल डेवलपमेंट में पता हो कि भैया क्या प्रैक्टिसेस या फिर जो है पॉलिसी फॉलो की जाती है, तो वो वाले आप यहां भी लिख सकते थे,
ठीक है, बस यूपी के बारे में एक आध स्पेसिफिक पॉइंट जोड़ सकते थे, अगर ना भी जोड़ते तो भी नंबर तो मिल जाते। तो यूपी पीसीएस का जानबूझ के ऐसा पेपर बनाया जाता है कि कौनो स्टेट वाला अगर यूपी पीसीएस का दे रहा है तो वो आराम से इसमें क्लियर कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या हिंट कर रहा हूं। खैर, रोल क्या है आईटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए ये आपको इवेलुएट करना है। अच्छा, इवेलुएट क्या होता है, एनालाइज क्या होता है, क्रिटिकली एनालाइज क्या होता है, एग्जामिन क्या होता है, ये सब वर्ड जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये सब मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला वीडियो देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ये वाला वीडियो देख लेना। इसमें सारे वर्ड की चर्चा की गई है कि किस वर्ड में क्या क्या लिखना चाहिए। जब भी आप मेंस में यहाँ पे कोई पेपर अगर लिखने जाए तो आप एक बात ये ध्यान रखा करिए, एटलीस्ट 3-4 सेकंड इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए कि ये पूछ क्या रहा है। मतलब ये नहीं कि बस आपने एक वर्ड देखा और उसमें लिखना चालू कर दिया, पेलम पेल मचा दिया वहां पे, ये नहीं। आप पहले उसको देखिए, भैया 3-4 सेकंड की क्या पूछ रहा है, वो एनालाइज करने को पूछ रहा है, इवेलुएट कर रहा है, न्यूमरेट कर रहा है, क्रिटिकल एनालाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्लीज जरूर देखा करिए। नेक्स्ट है इसमें कि आपको कई सारे एस्पेक्ट बताने हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ एचआर इन इंडिया, ह्यूमन रिसोर्सेज को। यूपी ने क्या एफर्ट किए हैं मल्टीनेशनल कंपनी को अट्रैक्ट करने में, उससे रिलेटेड यहाँ पे बताना है। कई सारे जो बीच बीच में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती रहती है, उस वही सारे जो है चीज़ों को यहाँ पे बताना है, स्कीम्स को प्लस कई सारे प्रोग्राम को। इंडिया की डायस्पोरा पॉलिसी क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। इंडिया अमेरिका का 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग, ये भी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए, ये एक कमेंट है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये उन लोगों पे कमेंट है जो हर इशू को लेके पीआईएल कर देते हैं, मुंह उठा के कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट ने भी कई बार इन लोगों को लताड़ा है कि यार तुम हर जो है दूसरे दिन चले जाते हो पीआईएल लेके। ऐसे कौन लोग हैं आप जानते होंगे। एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ रहे हैं आप बात, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये 2018, 19, 20, ठीक है, यूपी पीसीएस के ये 3 साल के पेपर हो गए, करीबन इसमें 240 क्वेश्चन हो गए। हम इसकी अलग से एक सीरीज चलाएंगे, उसमें पूरा डिटेल्ड आपको इस मॉडल आंसर इसका लिख के दिखाएंगे, कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसे कंक्लूजन करते हैं, सब करवाएंगे। और ऑलरेडी मेंस की मॉडल आंसर राइटिंग करवाते रहते हैं लगातार। हमने आपको दिए 120 से ज्यादा वीडियो दे चुके हैं और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आए। पेड ग्रुप में जो हमारे लोग हैं, हमने उनको 3-4 दिन पहले कंपाइलेशन दिए थे 4, उनमें से सारे क्वेश्चन आ गए जीएस 1-2 में, 3-4 में। अभी तक 3-4 तो हुआ नहीं, 1-2 में आ चुके हैं। उन लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा और उन्होंने देखा होगा लास्ट टाइम में जो कंपाइलेशन दिया गया है उससे कितना फायदा हुआ है। ये सारे वीडियो पे पहले ही हम लोग बना चुके हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन, आपको समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम। जो है विपक्षी पार्टी हार जाती है तो कुकू करने लगती है कि ईवीएम हैक हो गया, और जो है ये सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं, कोई भी उंगली उठा देता है एरा गैरा इलेक्शन कमीशन से के ऊपर। और क्या एज ए इंस्टीट्यूशन क्या क्या जो है इसमें चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है और सॉल्यूशन भी बताना है। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ा तो फिर आप ये वाला चीज़ सिर्फ इतना ही बता पाएंगे। फंक्शन क्या है जो है फाइनेंस कमीशन की, आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। लक्ष्मीकांत आपको अगर पढ़ी होती आराम से कर देते। इमर्जिंग रोल जो है फिजिकल क्रिटिसिज्म में, ये वाले पॉइंट भी आराम से लिखे जा सकते थे। कौन कौन से मेजर प्रेशर ग्रुप है इंडियन पॉलिटिक्स में, एग्जामिन दे रूल, सीधा सीधा लक्ष्मीकांत का पॉलिटिक्स का ये चैप्टर है ये। ठीक है, लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन में करवा चुका हूं, 6th एडिशन जल्द कराऊंगा। वो प्री वाले मेंस वाले दोनों लोग देख लेना। ठीक है, ई गवर्नेंस से भैया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे सिटीजन सेंट्रिक बन गया है, क्या ई गवर्नेंस को और ज्यादा पार्टिसिपेटिव बना सकते हैं। जो आजकल डिजिटल गवर्नमेंट, ई क्रांति, सारी चीजों में जो डिजिटाइजेशन घुस रहा है उससे क्या फायदा हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। पार्टिसिपेटिव मतलब क्या, लोगों को और इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये वाली चीजें पूछी गई है। सरकार लोगों को इन्वॉल्व करने की बात यहाँ पे पूछ तो रही है, करती तो है नहीं कभी कोई चीजों में। किसी चीज में अगर लोग आवाज उठाते हैं तो तुरंत जो है इनके पुलिस वाले मारने पीटने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर लोगों को और पार्टिसिपेटिव बनाना है तो भैया जो पहले जो है छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको भी तो सुलझा लो, प्लस जो आपके लोकल लेवल पे गवर्नेंस होती है उन वहां पे तो पहले गवर्नेंस ला दो ठीक से। वहां पे जो है आपने देखा होगा पंचायत में पैसे ही नहीं इशू किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें। आरटीआई ने कई सारे सिविल सर्वेंट को फोर्स किया है कि भैया अपने स्टील फ्रेम से और पीपल को, लोगों को सिंसियरली आप सर्व करिए। देखिए समस्या यही है बस, जो सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम से बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है, इसको व्याख्या करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे तो आप लोग क्या है, आप लोग एक जो है सिविल सर्वेंट है, मतलब जनता के नौकर हैं। लेकिन जब आप लोग जो है ऑफिसर बन जाते हैं तो आप लोग समझते हैं कि आप हैं राजा। समस्या बस यहीं पे हो जाती है। अगर ये जो माइंडसेट है ये बदल जाए, लोगों को इस तरह से ट्रेंड किया जाए, जब इनकी ट्रेनिंग होती है इस तरह से जो है ढाला जाए कि भैया जनता की सुरक्षा करने के लिए, जनता को सर्व करने के लिए आप लोग रखे गए हो। जनता सर्वोपरि है, ठीक है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक अगर कोई जनता का रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे आपका सांसद हो, कोई भी, ये लोग क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, लोग डायरेक्टली तो उसको रूल नहीं कर सकते हैं जाके, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे आईएएस हो, डीआईजी हो, जो भी हो, अगर कोई भी जनता का रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसको प्रोटोकॉल होता है कि उसको जो है यहाँ पे उनको इज्जत देनी पड़ती है, सैल्यूट करना पड़ता है, ये वाली चीजें। हालांकि जो ये नेता लोग हैं ये भी जनता के नौकर हैं। समस्या बस यही कि जो लोग जब ये बन जाते हैं, गद्दी पा लेते हैं, तो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। खैर,
नेक्स्ट है इसमें कि आपको इवेलुएट करना है क्या कौन कौन सी जो वेलफेयर स्कीम यहाँ पे SC ST के लिए चलाई गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है इसमें एक प्रधानमंत्री मोदी जी और जो चाइनीज़ का देखिए ये जो ये चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के जो प्रधानमंत्री उनके बीच में एक समिट हुई थी, बढ़िया सौहार्दपूर्ण थी, मीडिया में तो जरूर बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विवाद जो है वास्तविक रेखा पे यानी कि LCA पे ये जो गहराया जा रहा है। कौन कौन सा रीजन है इस पे, ये आपको बताने हैं। क्वाड के बारे में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत जो है पुराना क्वेश्चन है ये, और बार बार ये चर्चा में आता है। बहुत पुराना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार करंट अफेयर में चर्चा में आता रहता है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों पढ़ने हैं आपको। फिर फाइनली कोविड से पूछा गया WHO का क्या रोल है। WHO का तो ये रोल, मजाक के लिए तो कई सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, खैर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है WHO को रोल के बारे में। WHO ने जो है ठीक काम नहीं किया वैसे देखा जाए तो, क्योंकि चाइना में से ये जो अदर कंट्रीज में फैल रहा था, इन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत लेट दी थी और उसको महामारी भी बहुत लेट डिक्लेयर किया था। कई सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखे जा सकते थे। खैर ऑल द बेस्ट है आपको, जय हिंद है। लगातार हम आपको सर्व करते रहेंगे यूपी पीसीएस के लिए। हम प्री से लेकर मेन तक का, मेन से लेकर इंटरव्यू तक का सारी प्लेलिस्ट एकदम फ्री बना चुके हैं। बिना कोई पेड ग्रुप ज्वाइन किए भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल आपके पास है, मतलब अच्छी खासी आप मतलब थोड़ा सा भी अगर फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, सारे वीडियो फ्री हैं, फ्री थे फ्री रहेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप है 7838692618। कोई मैसेज कमेंट सजेशन हो तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।